एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबका दिल दहला दिया। दरअसल साल 2020 में जिस तरह जून के महीने में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, रिया चक्रवर्ती तमाम सवालों से और उन लोगों की नजरों से लड़ती हुई आज तक नजर आई है। तो वहीं रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से इसी सदमे से गुजर रही है। दरअसल रिया पर टूटा है एक बार फिर से दुखों का पहाड़। दरअसल एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती के परिवार में हुआ है निधन। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती के अंकल का निधन हो चुका है और अंकल के निधन के बाद से रिया चक्रवर्ती पूरी तरह से सदमे में है। आपने देखी होगी हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन जिसमें हमने लिखा है कि रिया चक्रवर्ती अपने अंकल के निधन के बाद से सदमे में है और वो इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी है कि उन्होंने खुद को अपने घर में ही बंद कर लिया है। क्या है इसकी पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। देखी होगी आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन जिसमें हमने लिखा है कि रिया चक्रवर्ती हुई पागल और अंकल के निधन के बाद से रिया ने किया खुद को कमरे में कैद। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल सोशल मीडिया पर ये खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि इन दिनों एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती सदमे में है। साल 2020 जब सुशांत सिंह राजपूत ने रिया को अकेला छोड़ दिया और दुनिया को अलविदा कह गए। अब साल 2021 जहां पर मई के इस महीने में रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से अकेली रह गई क्योंकि परिवार की उस सदस्य ने अलविदा कह दिया रिया को जिसके बेहद ही करीब थी रिया चक्रवर्ती। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जिन दिनों एक बार फिर से सदमे है। इस बार वजह सुशांत सिंह राजपूत या सुशांत से जुड़ा कोई केस नहीं है, बल्कि इस बार खबर है वो खबर जिसने रिया चक्रवर्ती के साथ उनके परिवार को भी काफी गहरा झटका दिया। दरअसल कोरोना की वजह से रिया के एक अंकल कर्नल रिटायर्ड एस सुरेश कुमार का निधन हो गया। रिया चक्रवर्ती ने अपने अंकल की ड्रेस में वो फोटोग्राफ अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की और लिखा। रिया ने बताया कि कर्नल सुरेश एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, डेकोरेटिव ऑफिसर, एक पिता और काफी शानदार इंसान थे। कोरोना की वजह से 1 मई को उनका निधन हो गया। उनको याद करते हुए रिया चक्रवर्ती ने कहा, रियल लाइफ हीरो। रिया के पिता भी आर्मी के रिटायर हैं और हो सकता है कि कर्नल सुरेश के साथ उनका जरूर अच्छा रिश्ता और काम हो, इसीलिए रिया चक्रवर्ती की काफी ज्यादा अटैचमेंट थी अपने अंकल सुरेश कुमार के साथ। बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने अंबाला शहर में अपनी पढ़ाई की है। अंबाला में भारतीय सेना का एक बड़ा बेस है और सेना के लिए ये शहर एक सामरिक दृष्टि से इतना ज्यादा जरूरी है कि सेना ने अंबाला में तैनात कर रखे हैं कई सारे विमान। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद रिया चक्रवर्ती अब पूरी तरह से बदल चुकी है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स मुहैया कराने के केस में रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल रिया भले ही जमानत पर बाहर है, अपने करियर को फिर से बनाने की कोशिश कर रही है। मुश्किल ये है कि कई महीनों की कोशिश के बाद भी अभी तक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट रिया को नहीं मिला। अब रिया ने फैसला लिया है फिर से साउथ इंडस्ट्री में काम करने का। रिया चक्रवर्ती को जिम में भी स्पॉट किया जाता है। रिया चक्रवर्ती कई बार फोटोग्राफर्स से इस बात की गुजारिश भी कर चुकी है कि रिया चक्रवर्ती का ये फोटोग्राफर्स पीछा ना करे, लेकिन उनके फैंस हैं कि रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हर एक बात, छोटी से छोटी बात रिया से जुड़ी जानना चाहते हैं और इसीलिए अक्सर मीडिया भी रिया की कवरेज करती रहती है। बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने हनुमान जयंती के मौके पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया था।
हनुमान जी से खुद को शक्ति देने की गुजारिश की थी। रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी और कई महीनों तक दोनों लिव इन में भी रहे, लेकिन बताया जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को उनका निधन हो गया था और उससे कुछ वक्त पहले ही रिया और सुशांत का ब्रेकअप हुआ था। जब सुशांत सिंह राजपूत के निधन की जांच सीबीआई और एनसीबी ने की तो इस मामले में ड्रग एंगल भी सामने आया, जो बाद में इतना बड़ा हो गया कि उसकी जांच में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, अर्जुन रामपाल, भारती सिंह, हर्ष लिम्बाचिया जैसे कई बड़े स्टार्स इस ड्रग मामले पर सामने आए। इसी के साथ आपको बता दें कि अब खबर है कि रिया चक्रवर्ती जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से गायब हो गई थी और जिस तरह से इस बार रिया चक्रवर्ती के अंकल का निधन कोरोना की बीमारी के चलते हुआ है, तो इन बातों को देखने के बाद अब रिया चक्रवर्ती और भी ज्यादा सतर्क हो चुकी है और सावधानी बरत रही है। ये बात आप जानते हैं कि कोरोना की चपेट में आ रहे लोगों का केस और आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अपने अंकल के निधन के बाद अब रिया चक्रवर्ती ने भी फैसला ले लिया है कि वो अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए खुद को कमरे में कैद रखेगी और साथ ही अपने परिवार को भी घर से बाहर नहीं निकलने देगी। जरूरत पड़ने पर ही रिया चक्रवर्ती या रिया चक्रवर्ती के परिवार से जुड़ा कोई सदस्य घर के बाहर जाएगा, वरना रिया चक्रवर्ती खुद को और अपने परिवार को अच्छे से कोरोना की इस महामारी के वक्त में अपने परिवार को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे बच पाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल दौर में भी रिया चक्रवर्ती अपने परिवार का ख्याल रख रही है और साथ ही पूरी कोशिश कर रही है खुद को संभालने की और संभालने के साथ खुद को और अपने परिवार को बचाने की। रिया चक्रवर्ती को अपने अंकल के जाने से काफी बड़ा सदमा लगा है, लेकिन उससे भी बड़ा झटका रिया को ये लगा है कि उनका निधन एक कोरोना जैसी बीमारी से हुआ और इसीलिए रिया चक्रवर्ती अब खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को कमरे में घर में कैद कर बैठी है, ताकि कोई भी बीमारी उन तक ना पहुंच सके और वो इस बीमारी से बच जाए। तो ये है पूरी खबर रिया चक्रवर्ती के कमरे में कैद होने को लेकर और घर में खुद को इस तरह से आइसोलेट करने को लेकर। नेक्स्ट 9 लाइव से रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट जहां पर हमने खुला राज कि आखिर रिया चक्रवर्ती ने खुद को और अपने परिवार को घर में किस वजह से बंद किया है। अंकल के जाने का काफी दुख है रिया चक्रवर्ती को, लेकिन उतनी ही कोशिश रिया कर रही है कि जिस तरह उनके अंकल उन्हें छोड़कर चले गए, ऐसा ना हो कि उनके परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। इसीलिए रिया चक्रवर्ती पूरी कोशिश कर रही है इस बीमारी से बचने की, अपने परिवार को इस बीमारी से बचाने की। खुद को और परिवार को कर दिया है घर में बंद, ताकि ना ये बीमारी रिया चक्रवर्ती के परिवार तक पहुंचे और ना ही इस बीमारी की चपेट में रिया चक्रवर्ती का परिवार है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।